अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब, तिरंगे में लिपटे शरीर को देख फफक पड़े परिजन, शहीद कुंदन अमर रहे से गूंजा कौनहारा घाट। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय सेना में तैनात वैशाली जिले के राजा पाकर प्रखंड के गौसपुर बरियारपुर अंतर्गत एक गांव के निवासी कुंदन कुमार की शहादत की खबर जैसे ही जिले में फैली, माहौल गमगीन हो गया। 18 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के मेचुका सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में उन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद का पार्थिव शरीर जब 19 अगस्त की सुबह उनके गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक हर आंख नम थी, लेकिन हर चेहरे पर एक ही गर्व था, हमारे जिले ने एक सपूत खोया है, लेकिन देश को एक अमर शहीद दिया है। वहीं आपको ये बता दें कि शहीद कुंदन की पोस्टिंग अभी हाल ही में 3 अप्रैल को सियाचिन से अरुणाचल प्रदेश के मेचुका सेक्टर में हुई थी। समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी ड्यूटी थी। अक्टूबर में अयोध्या ट्रांसफर होना तय था। वे 25 अगस्त से 45 दिन की छुट्टी पर घर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही देश ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया। शहीद के छोटे भाई अमन कुमार ने बताया कि मई महीने में भैया का रात 11 बजे फोन आया था। उन्होंने कहा कि लगता है अब घर नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने लोन और LIC के कागजों की भी बात की। हम सब डर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि शहीद के पिता नंदकिशोर सिंह, जो पेशों से किसान हैं, बोले बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, इससे बड़ा गर्व और क्या होगा। कुंदन हमेशा कहता था कि छोटा भाई भी फौज में जाए, अगर मौका मिला तो मैं अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भेजूंगा। शहीद की पत्नी प्रियंका देवी ने कहा, उन्होंने कहा था चिंता मत करना, 25 अगस्त को छुट्टी लेकर आऊंगा। हमने बच्चों के लिए कपड़े सिलवाए थे, लेकिन अब सब अधूरा रह गया। प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल है। पड़ोसी की महिलाएं उन्हें संभाल रही हैं, लेकिन वो बार बार दरवाजे की ओर देखती हैं, जैसे कह रही हो तुमने तो कहा था आने वाले हो। हाजीपुर के प्रसिद्ध हारा घाट पर 20 अगस्त को शहीद कुंदन कुमार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को जब घाट पर लाया गया तो हजारों की भीड़ ने भारत माता की जय और शहीद कुंदन अमर रहे के नारों से गगन गूंजा दिया। वहीं आपको बता दें कि सेना के जवानों ने शहीद को सलामी दी। जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधायक प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य और जनप्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जैसे ही मुख्य अग्नि दी गई, घाट पर मौजूद हर आंख नम हो गई। करीबन समय 10 साढ़े 10 बज रहा था, तो उनके पप्पा जी से एक आदमी राजा पाकर के, वो आर्मी के पिताजी थे, उनके साथ जॉब में थे कुंदन चचा के साथ। तो वो आके मिले उनके पिताजी से और बोले कि जे नंदकिशोर सिंह किनका नाम है, तो बोले कि हमारा ही नाम है नंदकिशोर सिंह। बोले कि आप ही का बेटा कुंदन कुमार है जो आर्मी में कार्यरत है, तो बोले कि हाँ। तो ऐसे ऐसे उनके साथ घटना हो गया है, जे वहाँ पे अरुणाचल में ड्यूटी में थे, उनके साथ ऐसे ऐसे शहादत की खबर आई है, जो हम आपसे कागज साइन कराने के लिए, पोस्टमार्टम का कागज जो आता है वो साइन कराने के लिए आया है। जब आप साइन कीजिएगा तब वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। तो उनका तो होशोहवास, सब लोग दुखी थे। घटना सुनते ही बहुत सारे लोग जुटे, उनको कुछ था नहीं, आसपास के लोग आए, फिर उनके पिताजी भी साइन किए। उसके बाद वो कागज लेके गए। हम लोग सब लोग दुख में आगे, पूरा गांव मातम में छा गया। बहुत सारे जितने लोग सुने सब दौड़ दौड़ के आने लगे। बहुत सारे लोग आए हमारे यहाँ। अच्छा, फौजी साहब कितने दिन पहले यहाँ पे आए थे? फौजी साहब मार्च का छुट्टी यहीं पे व्यतीत करके गए थे। 1 अप्रैल को यहाँ से गए थे ड्यूटी में, और 20 तारीख को 20 अगस्त को आने वाले थे घर पे फिर से। 2 दिन बाद उनका छुट्टी होने वाला था। आज उनका कमी आप लोगों को एहसास हो रहा होगा, किस तरह की कमी एहसास हो रही है आप लोगों को? कमी का तो बखान नहीं किया जा सकता। चाहे जितने युवा हम लोग के ग्रुप के बैच के हैं, चाहे हम लोग से जो सीनियर है, उनका तो कमी कोई भरपूर ही नहीं कर सकता है। दुख है, लेकिन गर्व भी है। जो जब वो छुट्टी पे आते थे तो आप लोगों से भी बातचीत हुआ करता होगा, किस तरह से आप लोगों से के साथ बातचीत होती थी और कैसे आप लोग बातचीत यही होती थी? अगर थोड़ा भी इधर उधर देखते थे तो गाइडलाइन देते थे, और यह है जो अगर आपको देखेंगे जो आप इधर उधर कर रहे हैं, गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं, तो डांट दे भी देते थे। कभी कभी बहुत बोलते थे और सही रास्ता दिखाते थे। और आप गांव में हैं, वो आए सुबह में अपना ड्यूटी व्यतीत करने आते थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत ही करते थे। ग्राउंड पे ही जाते थे, बच्चे लोग को सिखाते थे, हम लोग के साथ गाछी में बैट बॉल खेलते थे। अच्छा, आप लोगों को बराबर सिखाते थे किस तरह से रहना है, कैसे सिखाना ही है, सब चीज का नॉलेज देते थे। किसी से गलत नहीं बोलना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। मतलब एज ए वो आर्मी नहीं, अच्छा व्यक्तिगत विचार भी रखते थे अपने गांव में। शादी उदी हुई जी, उनका 2 बच्चा है, एक 6 महीना का है, एक 2.5 साल का है। कब शादी हुआ? शादी 2020 में हुआ। नवंबर। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बेटा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप कौन? गौतम कुमार। आप कौन हुए?
आप लोग थोड़ा बैठ जाइए ना, बैठ जाइए ना, आगे वाला बैठ जाइए थोड़ा, हम लोग का भी दिखाई देगा। एक हाथ पीछे, बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, आगे वाला जितना बैठिए नहीं। देखे हम